महाभारत की कथा में वनवास काट रहे पांडवों से यक्ष प्रश्न का प्रसंग आता है। सरोवर का जल पीने के लिए यक्ष ने युधिष्ठिर से एक एक करके कई प्रश्न पूछे और युधिष्ठिर नीति और अपनी सहज बुद्धि के आधार पर उनके उत्तर देते गए। पृथ्वी से भारी क्या है? माता। आकाश से ऊंचा कौन है? पिता। युधिष्ठिर के उत्तरों से यक्ष संतुष्ट हुआ, जल पीने की अनुमति दी। सभी पांडव दोबारा जी उठे। यक्ष ने जो प्रश्न पूछे थे वे सभी व्यक्तिनिष्ठ अर्थात सब्जेक्टिव थे। कोई इनका उत्तर कुछ अलग ढंग से भी दे सकता है। कुछ प्रश्न वस्तुनिष्ठ अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। उनमें हर परिस्थिति में एक ही सही उत्तर होता है। महाभारत काल में प्रश्न पूछने वाला यक्ष एक विद्वान, ज्ञानी और विवेकशील व्यक्ति था। उसने देश, काल, परिस्थिति के अनुरूप युधिष्ठिर के उत्तरों को स्वीकार किया। यक्ष यदि धूर्त होता तो प्रश्नों की जलेबी बनाता रहता और युधिष्ठिर के हर उत्तर को अस्वीकार करता रहता और अंत में युधिष्ठिर को भी उनके बाकी भाइयों की तरह मार डालता। महाभारत की कथा वहीं पर समाप्त हो जाती। भारतीय मीडिया का एक बड़ा वर्ग यक्ष तो बनना चाहता है, किंतु विवेक और बुद्धि के बिना। प्रश्न पूछने के उनके हट के पीछे क्या मंशा है, ये समझना आवश्यक है। प्रश्न पूछने का मीडिया का ये उतावलापन बहुत पुरानी बात नहीं है। विभाजन के समय लाखों हिंदुओं की हत्या, कश्मीर जैसी समस्याएं, आर्थिक नीतियों की विफलता और चीन के हाथों बुरी तरह हार पर नेहरू जी से कितने प्रश्न पूछे गए, ये किसी से छिपा नहीं है। इतिहास के हवाले से आज भी अगर कोई प्रश्न उठा देता है तो भारत में एक पूरे तंत्र को मिर्ची लग जाती है। इंदिरा गांधी ने प्रश्न पूछने वालों के साथ क्या व्यवहार किया वे लोग अच्छी तरह से जानते हैं, जिन्होंने आपातकाल और कांग्रेसी नेताओं की निरंकुशता को झेला। इंदिरा गांधी ही थी जिन्होंने भारत में कांग्रेसी वामपंथी इकोसिस्टम को जन्म दिया। ऐसे दरबारी पत्रकार, कलाकार, साहित्यकार और इतिहासकारों की पूरी पीढ़ी पैदा की गई जो आज भी गांधी परिवार के लिए सुरक्षा चक्र बना हुआ है। इन्हें दिल्ली में सस्ते मकान और फ्लैट दिए गए। 80 और 90 के दशक के जानकारों से पूछेंगे तो पता चलेगा कि सैकड़ों की संख्या में पत्रकारों को कांग्रेस मुख्यालय से हर महीने एक मोटा लिफाफा मिला करता था। ये परंपरा राजीव गांधी और मनमोहन सिंह तक जारी रही। इनमें से कई लिफाफा पत्रकार बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन मलाई खाने की आदत गई नहीं है। उन्हें याद आता है कि कैसे कांग्रेस के समय में प्रधानमंत्री के साथ जहाज में विदेश घूमने जाते थे, विदेशी मदिरा का आनंद उठाते थे, कौन मंत्री बनेगा ये तय करते थे, राष्ट्रपति भवन को बैंक्वेट हॉल समझकर चैनल का मार्केटिंग इवेंट आयोजित करते थे। 2014 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मनमोहन सिंह ने दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसमें प्रश्न पूछने के लिए अधिकांश मनोनुकूल पत्रकार बुलाए गए थे। तब ये बात सामने आई थी कि उन पत्रकारों को पहले से ही प्रश्नों की पर्ची दे दी गई थी, लिखे हुए सवाल और रटे रटाए जवाब। अब याद कीजिए कि यही मीडिया 2014 से पहले नरेंद्र मोदी के साथ कैसा व्यवहार करता था। ये क्रम वर्ष 2002 के दंगों के बाद लगातार एक दशक तक चला। हर इंटरव्यू, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे दंगों पर प्रश्न पूछा जाता था। आरंभ में उन्होंने उत्तर देने का प्रयास किया भी, लेकिन कांग्रेस पोषित मीडिया को उत्तर में नहीं, विवाद खड़ा करने में अधिक रुचि थी। सोनिया गांधी के संकेत पर यही मीडिया भूखे भेड़िए की तरह मोदी के पीछे पड़ा रहा। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आ गया, लेकिन इन प्रश्न पिपासुओं की प्यास शांत नहीं हुई।
सरकारों से प्रश्न पूछे जाने चाहिए, लेकिन प्रश्न की आड़ में अपने राजनीतिक आका का एजेंडा चलाने की छूट भी नहीं दी जा सकती। जब भी कोई विदेशी राष्ट्राध्यक्ष भारत आता है तो इस गिरोह का प्रयास होता है कि उनसे भारत में अल्पसंख्यकों पर हो रहे काल्पनिक अत्याचारों का प्रश्न पूछा जाए। वे कभी विदेशी नेताओं से भारत समेत अन्य देशों में हिंदुओं के साथ अन्याय, अत्याचार, हत्याओं और लव जिहाद जैसे षड्यंत्रों के बारे में नहीं पूछते। कहीं हिंदू मारे जाएं, उनकी गर्दनें काटी जाएं तो ये चुप रहते हैं, हत्यारों का बचाव करते हैं, लेकिन जैसे ही पलटवार होता है ये सीधे नरेंद्र मोदी से प्रश्न पूछने को उतावले होने लगते हैं। वे प्रश्न की आड़ में ही भारतीय उद्योगपतियों को लेकर झूठे आरोप उछालते हैं, तथ्य सामने आने के बाद भी बार बार पूछते हैं ताकि विवाद बना रहे और अमेरिका और चीन की कंपनियां लाभ उठा सकें। आज जो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी प्रश्नों के उत्तर नहीं देते, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, उन्होंने कभी अपने राजनीतिक आकाओं से भी वास्तविक प्रश्न नहीं पूछे। मोदी गुजरात दंगों से लेकर राफेल और मजहबी हिंसा तक पर प्रश्नों के उत्तर दे चुके हैं, लेकिन क्या आपने कभी किसी पत्रकार द्वारा गांधी परिवार के किसी भी सदस्य से अगस्ता वेस्टलैंड सौदे में दलाली या नेशनल हेराल्ड घोटाले के बारे में पूछते देखा है? क्या कभी सोनिया गांधी से पूछा गया कि वर्ष 2004 के बाद भारत में ईसाई धर्मांतरण में आई तेजी में उनकी क्या भूमिका थी? हिंदुओं पर हमलों पर वे कभी नहीं बोलती, लेकिन आतंकवादियों और धर्मांतरण गिरोहों पर कार्रवाई हो तो रात भर क्यों रोती हैं? क्या कभी राहुल गांधी से किसी पत्रकार ने पूछा कि उन्होंने लंबे समय तक ब्रिटिश नागरिकता क्यों ले रखी थी? क्या किसी ने प्रियंका वाड्रा से पूछा कि अपने पति के जमीन घोटाले पर आप क्या सोचती हैं? डीएलएफ कंपनी ने उन्हें 65 करोड़ का ब्याज मुक्त लोन क्यों दिया? उन्होंने अपने ही पिता की पेंटिंग यस बैंक को 2 करोड़ रुपए में क्यों बेची थी? गांधी परिवार से पूछे जा सकने वाले ऐसे असहज प्रश्नों की सूची बहुत लंबी है। एक बार किसी जूनियर पत्रकार ने गलती से प्रियंका वाड्रा के पति से उनके घोटालों पर पूछ लिया था, तो जो उत्तर मिला था उसे हम भूल नहीं सकते। Are you serious? Idiot, it's a mistake. Sir, these questions are being asked repeatedly. Put your camera off. Are you nuts? प्रश्नों की इस राजनीति को समझिए। अब कोई यक्ष नहीं है जिसे उत्तर सुनने और समझने का धैर्य हो। पत्रकार के भेष में ये विशुद्ध भारत विरोधी और हिंदू विरोधी गिरोह हैं। इनसे सतर्क रहना आवश्यक है। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।